दर्शक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले खिचड़ एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आपको मैं बता दूं कि हर बार आपके सामने कृषि और पशुपालन से संबंधित हर नई तकनीकी, नया ज्ञान और किसान का जो ज्ञान है वो आप तक लेके आते हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं जय किसान केंचुआ खाद इकाई यहाँ पे बनी हुई है और ये सिरसा जिले का रुपाणा गांव है। भाई कुलविंदर सिंह ये डेयरी फार्म के साथ साथ में इन्होंने केंचुआ इकाई लगा रखी है। तो अपन इनसे मिलते हैं, जानते हैं पूरी कहानी, कब इन्होंने शुरू किया, किस तरह से शुरू किया, क्या मुनाफा है और कहाँ पे ये मार्केटिंग करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल पर्पज से यानी एक अनुसंधान के उद्देश्य से ही अपन कह सकते हैं कि दो तरह से केंचुआ खाद इकाई है वो लगा रखी है। एक तो ग्रीन नेट लगा करके ज़मीन से 10 फीट हाइट के ऊपर ग्रीन नेट लगा करके इन्होंने उसके नीचे केंचुओं की इकाई लगा रखी है, और दूसरी इन्होंने बिल्कुल ओपन यानी धूप के अंदर 24 आवर्स ये खुली रहती है, आप सामने देख सकते हैं। तो ये इकाई लगा रखी है। इस पे इन्होंने क्या किया है कि वर्मी बेड बना करके, वर्मी बेड के ऊपर जैसे अपने जो टाट होती है, बोरी होती है, वो लगाई है, और उसके ऊपर जो पराली यानी जो चावल की पुआल होती है, चावल का जो भूसा होता है, उसको ऊपर इन्होंने मल्चिंग के रूप में काम में लिया है, ताकि केंचुओं को बहुत ज़्यादा धूप से बचाया जा सके, गर्मी से बचाया जा सके। क्योंकि ये पुआल ऊपर से क्या काम करती है, एक तो इसमें मॉइस्चर रखती है, नमी सूखने नहीं देती, और दूसरा ऊपर का जो इन्वायरमेंट है उसे ठंडा बना करके रखती है। तो दोनों के बारे में अपन इनसे जानते हैं और दोनों में कौन सी ज़्यादा बेटर चल रही है, किस में ज़्यादा फायदा है, वो सब चीज़ें आप तक लेके आ रहे हैं। तो कुलविंदर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपने ये केंचुआ खाद इकाई कब शुरू किया, किस तरह से किया, थोड़ा सा एक बार इसके बारे में बताइए। इसको सर स्टार्ट किए हुए लगभग 1.5 साल हो गए। यानी आज से 1.5 साल पहले आपने ये इकाई शुरू की थी। अभी आपके पास ये टोटल कितनी बेड बनी हुई है केंचुआ खाद इकाई की? ये 24 बेड है जी अपने 24 बेड हैं, जिसमें से हम देख रहे हैं कि कुछ खुले में बनी हुई है और कुछ के ऊपर ग्रीन नेट लगा रखा है। तो इन दोनों में आप किस तरह से डिफरेंस देख रहे हो, किसकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, किस में बढ़िया केंचुए ग्रोथ करते हैं, किस में कम करते हैं? क्योंकि आपने 1.5 साल से यहाँ पे जो सीखा है वो हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये पहली बार हम देख रहे हैं कि एक साथ दोनों तरह का सिस्टम लगाया हुआ है। जी जी हाँ, ये अपना जो ओपन है ना जी, अभी ये वो चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटल पर्पज से आपने लगा रखा है। हाँ, इसको कितना टाइम हो गया किए हुए? इसको लगभग 2 महीने हुए। 2 महीने हुए। हाँ। आपका ये फर्स्ट लोट है या सेकंड लोट है? ये फर्स्ट है। फर्स्ट लोट है। हाँ। तो इसमें और उसमें अभी फिलहाल क्या कंडीशन, क्या स्थिति है दोनों की? कंडीशन तो लगभग फाइनल पे है। अच्छा, दोनों में केंचुओं की ग्रोथ वगैरह सब बराबर है या? बराबर है, सही है इनकी। अच्छा, यानी ऊपर ग्रीन नेट अपन नहीं भी लगाते हैं तो भी दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक बार थोड़ा सा आप बताइए कि केंचुआ खाद इकाई आपने यहाँ पे लगाई है, स्टार्ट की है, तो इसकी मार्केट वगैरह की जो केंचुआ खाद बिकने की कोई समस्या या केंचुआ बेचने की कोई समस्या इस तरह की तो नहीं है ना? इसी तरह की कोई समस्या नहीं है। कहाँ सेल होता है आपका ये जो प्रोडक्ट है? ये अपने नज़दीक हो जाता है जी। नज़दीक और जो सिरसा सिटी के अंदर? सिरसा सिटी गया। ठीक है। तो आप ये सप्लाई करने जाते हो या लोग आपके पास खुद आते हैं लेने के लिए? आते हैं लेने। यानी जिसको जितनी मात्रा में केंचुआ खाद की जरूरत है वो सब आपके यहाँ पे केंचुआ खाद लेके जाते हैं। तो केंचुआ खाद ही बेचने का काम करते हो या केंचुए भी लोग लेके जाते हैं? केंचुए भी सेल करते हैं और खाद भी सेल करते हैं। तो केंचुए का क्या रेट है? 300 रुपये पर केजी। 300 रुपये पर केजी इनका केंचुए का रेट है। और केंचुआ खाद का जी? 8 रुपये पर केजी। 8 रुपये पर केजी अपन कह सकते हैं, 800 रुपये पर क्विंटल का इनका रेट है। एक बार आप थोड़ा सा दर्शकों को दोनों बेड में से अलग अलग, यानी जो ओपन बना रखी है इसमें से भी और जो अंडर शेड के नीचे जो बना रखी है इसका अलग अलग आप थोड़ा सा ऊपर से जो पुआल है ये हटा करके केंचुए अंदर से दिखाइए, ताकि पता चले कि दोनों में किस तरह की ग्रोथ आ रही है और कैसी खाद केंचुआ खाद है वो अभी बनी हुई है। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं केंचुआ खाद बनने के बाद में अपने को चाय पत्ती के जैसे दाने होते हैं, तो बिल्कुल जब सूख जाती है तो चाय पत्ती के दाने की तरह अपने को केंचुआ खाद है दिखाई देती है। और इसमें ये आप सामने देख रहे हैं कि ये अपन ओपन वाली जो सेट देख रहे हैं जिसमें पुआल और बोरी केवल लगा रखा है, बहुत ही अच्छी केंचुओं की ग्रोथ इसमें आ रही है। ये खाद अभी बनने की फाइनल स्टेज पे है, यानी लगभग 15 दिन में ये खाद तैयार हो जाएगी। और पूरी सेट के अंदर, पूरे बेड के अंदर सब जगह इसमें केंचुए
बने हुए हैं। एक बार थोड़ा सा और गहरा हाथ डाल के दिखाइए कि भी नीचे तक भी पूरे केंचुए है या नहीं। यानी सब ऊपर से लेकर के नीचे तक। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कोई किसान यदि ऊपर नेट नहीं लगाता है तो केंचुए वो नीचे चले जाते हैं, ऊपर नहीं रहते, जिसकी वजह से ऊपर की खाद है वो नहीं बन पाती। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, नीचे से लेकर के ऊपर तक बराबर केंचुए है और पूरी की पूरी खाद है वो ऊपर और नीचे की अच्छी से बनती है। इसके लिए बस सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बेड बनाने के बाद में इन्होंने टाट जो बोरी होती है वो लगाया और उसके बाद में धान की जो पुआल है उसको ऊपर से कवर कर दिया ताकि इसमें मॉइस्चर बनी रहे। एक बार अंदर वाले साइड में से और दिखाइए। तो ये दोस्तों अंदर के साइड में से आप देख रहे हो, बहुत ही शानदार, जैसे चाय पत्ती के जो दाने होते हैं उस तरह से। और इस साइड में बहुत ही शानदार केंचुए। हालांकि अभी इनकी ग्रोथ है वो आ रही है, पर पूरे के अंदर फुल अपने को केंचुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही शानदार। थोड़ा सा गहरा इसमें हाथ और डाल के भी नीचे किस तरह की क्या परफॉर्मेंस है। तो जैसा चाहे अपन ऊपर देखें या नीचे देखें, हर जगह अपने को केंचुए दिखाई दे रहे हैं। जितने ज़्यादा इस बेड में केंचुए होंगे उतना ही ज़्यादा केंचुआ खाद है वो जल्दी बनती है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि कोई जब नया किसान या नया पशुपालक इस तरह का काम करता है तो ज़्यादा केंचुए मरने की दिक्कत आती है। तो इस पे भी अपन जानेंगे, ये भी अपना इनसे क्वेश्चन रहेगा। एक बार भाई साहब आप थोड़ा सा ये बताइए कि जो आप इसमें गोबर डालते हो वो कब डालते हो, किस तरह से तैयार करके डालते हो? क्योंकि सबसे बड़ी जो नए हमारे दर्शक हैं उनके सामने समस्या आती है कि गोबर में जब केंचुए डालते हैं तो केंचुए मर जाते हैं। तो वो आप किस तरह से क्या करते हो, कैसी आपकी केंचुआ डालने से पहले की क्या प्रोसेस है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी हाँ, इसको हम लगभग 3-4 दिन तक मतलब फुल पानी डाल के इसको ठंडा करते हैं बिल्कुल। यानी गोबर में 3 से 4 दिन पानी डाल करके उसे ठंडा किया जाता है। जी ठीक है। उसके बाद उसकी थोड़ा टेम्परेचर चेक करके हाथ से, हाँ, और बिल्कुल चिल्ड होना तो उसके अंदर मतलब केंचुए छोड़ते हैं। अच्छा, यानी ठंडा होने के बाद में उसमें केंचुए डालते हैं। हाँ। तो एक ये जो बेड बनी हुई है, जैसे लगभग इसका 3x12 के करीब इसका साइज होगा, 3x20 का। 3x20 का। तो इसमें आप लगभग कितने केंचुए डालते हो? इसमें डालते हैं लगभग 50 kg। अच्छा, 3x12 के सेट में 50 kg केंचुए। और इस एक सेट बेड से लगभग कितना वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है एक बेड से? खाद है? हाँ, खाद इसके लिए हम लगभग डालते हैं इसके अंदर 8 से 9 क्विंटल। 8 से 9 क्विंटल डालते हो। तो आपको ये केंचुआ खाद कितनी मिल जाती है एक बेड से? इसे 5 और 6 के बीच में ले जाती है। यानी एक बेड से 50 किलो केंचुआ से अपने को 5 से 6 क्विंटल है वो खाद मिल जाती है 1.5 महीने के अंदर। तो टोटल आपका इस यूनिट का कितना उत्पादन है केंचुआ खाद का? केंचुआ खाद का लगभग अपना 20 क्विंटल पर मंथली, यानी मंथली 20 क्विंटल केंचुआ खाद है वो आराम से अपन इससे प्राप्त कर सकते हैं और सेल करते हैं। तो दोस्तों पशुपालन के साथ में, खेती के साथ में, डेयरी व्यवसाय के साथ में एक अलग से एडिशनल इनकम का एक संसाधन है जो बहुत ही अच्छा है। बहुत कम मेहनत के अंदर अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। तो इनका सामने आप बोर्ड भी देख सकते हो जिन पे इनका पूरा एड्रेस, जिस पे पूरा नाम और जिस पे पूरा इनके कॉन्टैक्ट नंबर, सब चीज़ें इसमें दी गई है। और उसके बाद में वर्मी कंपोस्ट यूनिट के अंदर जो रासायनिक संगठन होते हैं कि इसका pH कितना होता है, इसमें न्यूट्रिएंट कितने होते हैं, सब चीज़ें बताई गई है। तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से बता देता हूँ। केंचुआ खाद वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट और इसका जो संगठन इन्होंने दे रखा है, pH मान कितना होता है, EC कितना होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सब चीज़ें इसमें डिटेल में दी गई है। इसके बाद जैसे इनका लोगो इनका बना हुआ है, जय किसान वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट और साहिवाल डेयरी फार्म के द्वारा ये तैयार किया जा रहा है। रूपाना खुर्द इनका सिरसा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर रूपाना खुर्द इनका गांव है। और नीचे इनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं कलमेंद्र सिंह के और सुरेंद्र कुमार जी के। तो यदि आप किसी को केंचुआ खाद चाहिए होती है, आप किसी को केंचुए चाहिए होते हैं, तो आप इनके दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इनका साथ में मैं जैसे आपको दिखा दूं कि ये जो केंचुआ खाद तैयार करते हैं, ये इनके पास में 50 से 60 के करीब देसी गाय हैं, देसी गोवंश है। इनका जो देसी गोबर होता है उसी गोबर से ये केंचुआ खाद तैयार करके और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। जिसको भी ज़रूरत होती है आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।